नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोटक के ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी करनी है और जिसके बदले में आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आपको हर महीने 500 रुपये जमा करने हैं और उसके बदले में आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोटक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊँगा जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी करनी है और कुछ समय बाद आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ हम समझते हैं कि हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना है और कितने % का रिटर्न मिलेगा और कितने समय के लिए उसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एसआईपी सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एसआईपी के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वो लिख लेते हैं जो मंथली अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 500 रुपये लिख लिया है, यानी कि हम मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि हम कोटक के उस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की एसआईपी करेंगे। तो जिस कोटक के म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको 28% पर एनम का रिटर्न मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो हमें 28% का रिटर्न देता है। तो मैं आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें इसे कितने समय के लिए, मतलब कि 500 रुपये की एसआईपी को करते रहना पड़ेगा जिससे कि हमें 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पर 1 साल लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करके रखना है। तो मैं यहाँ पर इसे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 25 साल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप जिस म्यूचुअल फंड में मैं आपको बताऊंगा उस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की एसआईपी करते हैं, यानी कि 500 रुपये हर महीना जमा करते हैं, और अगर आपको 28% का रिटर्न मिलता है तो 25 साल बाद जो आपने 500 रुपये की एसआईपी की है वो 25 साल बाद 2 करोड़ 21 लाख हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 लाख रुपये, यानी कि 1,50,000। और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2 करोड़ 20 लाख। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने 500 रुपये की एसआईपी करते हैं, 28% का रिटर्न मिलता है और 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, तो आपको 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है कोटक का जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके लिखना है कोटक। तो मैं यहाँ पर कोटक लिख देता हूँ। कोटक लिखने के बाद आपके सामने कोटक का म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोटक लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पर कोटक लिख दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर आपको कोटक का एक म्यूचुअल फंड नज़र आ रहा होगा, कोटक स्मॉल कैप फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो कोटक का ये म्यूचुअल फंड है ये स्मॉल कैप वाला है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में उन कंपनियों में मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, स्मॉल कैप। इसका यही मतलब है कि यानी कि इस म्यूचुअल फंड में उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है जो कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 31% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हम कैलकुलेशन में देख रहे थे, कैलकुलेशन में हमने 28% लिखा था, पर लेकिन यहाँ पर आपको 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 41% का हमें रिटर्न मिला है, पर लेकिन हम कम से कम लेकर चलते हैं 28%। और अगर हम 5 साल का भी देखें, जो कि सबसे लंबा टाइम पीरियड होता है, 5 साल में आप देखेंगे तो हमें 28% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। तो हम बिल्कुल सेफ गेम खेलेंगे और 28% से कैलकुलेट करेंगे। तो 28% से कैलकुलेट करने पर भी 500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो 25 साल में जो हमारे पैसे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उसका एनएवी है वो यहाँ पर 250 रुपये से ज़्यादा है। और जो इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग दी गई है वो 4 स्टार की रेटिंग है। और इस म्यूचुअल फंड का जो साइज़ है वो देख सकते हैं आप 14,082 करोड़ है। और इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको 500 रुपये से एसआईपी करनी है। अगर आप 500 रुपये की एसआईपी 25 साल तक करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो अब हम इसकी होल्डिंग्स की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर मतलब कि 79 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। आप इन लिस्ट को भी देख सकते हैं। पर लेकिन जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है वह समय के साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड को अपडेट करता रहता है। जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ कंपनियों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, फिर इसमें थोड़ा कम। फिर कुछ समय बाद म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर देता है। किसी कंपनी में पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है उसे वापस मतलब कि निकाल लेता है और किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है।
तो जो म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है वो मतलब काफ़ी हाई क्वालिफ़ाइड रहता है, तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कोटक के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विकल्प साबित हो सकता है। तो इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो वगैरह चेक करें, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, अगर वो 1% से कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। पर लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो वो 0.5% से भी कम है, यानी आधे % से भी कम है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो मतलब कि जो हमारे टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट रहता है उससे मतलब कि कटता है हर साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सपेंस रेशियो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप एग्ज़िट लोड वगैरह का भी देख सकते हैं। अगर आप 365 दिन के अंदर अमाउंट निकालते हैं तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ सकता है। बट लेकिन हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एग्ज़िट लोड हमें मतलब हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टैक्स वगैरह के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अमाउंट को निकालते हैं तो जो रिटर्न मिला है उस पर आपको 15% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने अमाउंट को वापस निकालते हैं तो जितना रिटर्न मिला है उसका आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, अगर 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो। यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब इस म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक है। तो यहाँ पर आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये म्यूचुअल फ़ंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब कि कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें 500 रुपये की एसआईपी करते हैं 25 साल के लिए तो आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लंबे समय तक हमें 28% का रिटर्न दे सकता है, तो आप दे सकता है क्या? तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि 1 साल में इसने हमें 41% का रिटर्न दिया है, आखिरी 1 साल में। अगर हम और लंबे समय को देखें यानी 3 साल में भी इसने 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी इसने 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आने वाले समय में म्यूचुअल फ़ंड की जो ग्रोथ है वो कई गुना और बढ़ जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि मतलब हमें इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और जैसा कि आप इसके ग्राफ को देख रहे होंगे कि शुरुआत में ये ग्राफ था बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था, बट लेकिन 1-2 साल बाद जब इसने ग्रोथ पकड़ी तो आप देख सकते हैं ये ऊपर ही जा रहा है, मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जाता जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है और कितना चार्ज लगता है, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने पर कितना क्या चार्ज लगता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।